राघवेंद्र पांडे, राघवेंद्र राघवेंद्र हेलो, राघवेंद्र पांडे। आगे सभी बहुत आराम से आते हैं कितना सर आराम मैं से। कह रहा था सर वो लैब वाले अटेंडेंस सर ऊपर नीचे हो रहा है सर। मतलब सर ऊपर नीचे लिखनी है लाइन अकॉर्डिंग। इसकी 4 है सर तो उसके 2 ही लिखा हुआ है। हेल्थ 4 है तो सर उसके 2 ही लिखा हुआ है। ऐसे चलिए मैं चेक कर लूंगा वो हो सकता है तुम्हारे बाद है ना रोल नंबर का उसमें। हाँ सर देख लूंगा। बीएमई के लैब में एक्टिविटी कौन कर रहा है ये सब मुझे पता है, ठीक है। उसमें अटेंडेंस ज्यादा मैटर नहीं करेगा, जो क्लास में प्रेजेंस वाला कौन एक्टिविटी कर रहा है वो मेरे से बात भी कर रहा है, प्रोजेक्ट कौन कर रहा है वो भी मेरे से बात कर रहा है इंडिविजुअली, तो सबका मुझे पता है। एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर सोडेका मार्क्स आल्सो, डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। चलिए आज करेंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको पता होगा कि कैसा किस टाइप का सपोर्ट होता है लास्ट दोनों तरफ,
सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या थी, याद है आप लोगों को? सिंपली Yes, sir. सपोर्टेड बीम में किस तरह का सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में क्या बाउंड्री कंडीशन? हिंज सपोर्ट में बाउंड्री कंडीशन क्या है? वो लीनियर डिफ्लेक्शन 0 होता है और डिफ्लेक्शन मोमेंट और भी 0 स्लोप होता है। दोनों तरफ? मोमेंट अच्छा, मोमेंट भी जीरो होता है, ठीक है, मोमेंट जीरो होता है, बट मोमेंट वाली इक्वेशन को जीरो करके क्या निकाल पाओगे? मोमेंट का इक्वेशन निकालते हैं बीम में, एम एक्स एक्स Yes, एम sir. एक्स Yes, एक्स sir. निकालते हैं, उसको जीरो करके क्या निकालेंगे? समझ रहे हो? हाँ मतलब बॉन्डिंग मोमेंट जीरो है कहाँ पे? एक्स इक्वल टू जीरो, तो एम एक्स 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 इक्वल टू जीरो रखे, उसमें तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं निकालने के लिए, तो वो तो Yes, जीरो sir. आ जाएगा डायरेक्ट जीरो रखते ही। तो वो यूजफुल नहीं है। देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट उसमें आपको दिख रहा होगा कि y इक्वल टू जीरो होता है Yes, हाँ sir. सर और हमारे पास दो कांस्टेंट आते हैं, डबल इंटीग्रेशन है तो दो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको दो बार सॉल्व करने के बाद, दो बार इंटीग्रेट करने के बाद दो कांस्टेंट आएंगे, इसका मतलब दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए दो बाउंड्री कंडीशन है या नहीं जो यूज कर सकते हैं? टोटल चार होंगी, जिसमें से दो बेकार हैं। एक सपोर्ट पे क्या होगा? y0 m0, दूसरे सपोर्ट पे भी y0 m0। m0 वाले बाउंड्री कंडीशन नेग्लेक्ट हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, काम के नहीं है वो। लेकिन y0 एट x इक्वल्स टू 0 और y0 एट x इक्वल्स टू l, एल दो बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी और हमारे पास दो अननोन होते हैं, सॉल्व हो जाएंगे दोनों। आ रही बात समझ में? सिंपली सपोर्टेड बीम सिर्फ एक सपोर्ट से काम चल जाएगा क्या? नहीं, बीम घूम जाएगा क्योंकि पिन जॉइंट है, दो सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। Yes, sir. So the lecture number is 47. L47. L47. Now के कौन सा किस टाइप का हम बी ये पढ़े थे? सिंपली सपोर्टेड Simply supported beam. ए लिखा था सर उसमें, तो इसमें हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम तो चलिए, क्वेश्चन तो कराना था मुझे, चलो बाद में करेंगे। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? यस सर Yes. देखिए सिंपल सपोर्ट में बना रहा हूँ, केस ले लेते हैं ना। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में बाउंड्री कंडीशन ध्यान से देख लीजिए पहले। बीसीज, ये सिंपली सपोर्ट है, लोडिंग कंडीशन चेंज कर लेंगे बाद में। पॉइंट ए पॉइंट बी, दो सपोर्ट होने की जरूरत है, एक सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। एक सपोर्ट होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में अगर सपोर्ट होगा तो ये अपने आप बीम नीचे घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिन जॉइंट है ना ये, जैसे कैलेंडर को एक कील के ऊपर टांगते हैं उस तरह से घूम जाएगा वो, क्योंकि पिन जॉइंट है वो। तो यहाँ पे क्या है? y0 है और यहाँ पे भी y0 है, यही है दो बाउंड्री कंडीशंस। x इक्वल्स टू 0 पे y0 और x इक्वल्स टू l पे भी y0, दो बाउंड्री कंडीशन है जिसको यूज करना है टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट व्हिच विल गेट आफ्टर द double integration of the equation, differential equation. So now we are going to start case 1. Case 1 is point load at a center point as point load, simply supported beam with point load
सेंटर एट सेंटर सेंटर पे करें। ये तो कुछ एक सिंपल सा केस हो जाएगा। हम लोग करते हैं, एक जनरल फार्मूला निकालेंगे, फिर बाद में सेंटर निकालेंगे विथ पॉइंट लोड, विथ अ पॉइंट लोड। इसकी घड़ी चल रही, बहुत तेज आवाज आ रही है घड़ी की, अच्छी घड़ी है। एक लोड है जो सेंटर पे नहीं है, कहीं और है। लेफ्ट साइड से इसका डिस्टेंस है a, और बाकी जो डिस्टेंस है वो है b, एंड इट इज गिवन दैट a प्लस b इक्वल्स टू l। a और ये b और ये c। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का कोई पॉइंट नहीं पता चल रहा है इसमें, ठीक है। कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा बता सकते हैं क्या आप? कोई बता सकता है? नहीं पता है। ये ऐसे सर डिफ्लेक्ट होगा, अभी सेंटर से और इस लोड के बीच में मैक्सिमम आएगा। बीम के सेंटर से और लोड के बीच में मैक्सिमम आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इक्वेशन क्या है, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करके या स्लोप जीरो करके मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, रिएक्शंस निकालिए। रिएक्शंस बताओ। RAY प्लस RBY इक्वल टू W। मोमेंट का रिएक्शन तो जीरो होगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ RB equal to WA upon L। RA इक्वल्स टू, मैंने सिंपल से बताया था, W minus W। WB अपॉन L, और RB इक्वल्स टू W इंटू A अपॉन। WA upon L। डायरेक्ट मैंने ट्रिक भी बताया था कि यहाँ पे रिएक्शन निकालना है तो इधर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इधर का रिएक्शन निकालना है राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय लोड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये पहले बताया था मैंने, ठीक है। ये अब सेक्शन लेंगे, यस सर। या फिर पहले एक बार लोड और एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे है W इंटू BL, WB upon L। WB अपॉन L, और यहाँ पे है WA WA upon L, और यहाँ पर कहीं है लोड W। सेक्शन लेते हैं, ऐसा सेक्शन लेते हैं ताकि सारे लोड आ जाए उसमें, CB वाला। x डिस्टेंस पे, x। X। तो M x बताओ क्या होगा।
लेफ्ट साइड में एक लोड लग रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा इसको, तो डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स। एक्स ये लेंथ कितनी है? माइनस एक्स माइनस ए, A. और ये एंटी क्लॉकवाइज लोड है डब्ल्यू वाला, तो माइनस ये माइनस आएगा, करेगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया एम एक्स एक्स की इक्वेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, डब्ल्यू बी एक्स बाई एल माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू ए Plus WA. प्लस डब्ल्यू। एक्स कॉमन हो सकता है और डब्ल्यू और एक्स कॉमन हो सकता है, बी बाई एल हाँ. 1 आएगा सर, प्लस डब्ल्यू इंटू ए। ठीक है, ये हो गया एम यस सर, एक्स एक्स। एक्स एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये नहीं है। नाउ अप्लाई द डबल इंटीग्रेशन मेथड, ei d2y by dx2 equals to m x। Max. लगाइए इस पे इंटीग्रेशन, dy by dx equals to WX square by 2 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय B upon L minus 1 b by l minus 1 plus WAX प्लस c1 कौन C. बताएगा, 1 अपॉन ei। ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन से पहले डायग्राम में देखेंगे आप, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आता है, जहाँ पे स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास C1 की वैल्यू होगी, उसके बाद dy बाई dx को 0 कर देंगे, तो जहाँ पे x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी, दैट इज द पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। Maximum. ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन के बाद y इक्वल्स टू 1 अपॉन ei wx अपॉन 6 b बाई l माइनस 1 प्लस wax स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2 प्लस c2। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए दोनों में, क्या पहले 3 में अप्लाई कीजिए, 3 में ही अप्लाई करोगे ना, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन y के लिए है सिर्फ। एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, पहला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए इसमें। y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन ei, ये x के साथ है तो 0, ये भी x के साथ है तो 0, प्लस c1 इज आल्सो 0 प्लस c2, तो c2 इक्वल्स टू 0। 0. सोच रहे होगा कि हमेशा तो 0 ही आ जा रहा है, निकालने की जरूरत क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा कभी। सेकेंड, एट x इक्वल्स टू l y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कर दिया, 1 अपॉन ei। अब x की जगह पे l रखिए और निकालिए क्या है ये, एल क्यू अपॉन WL अपॉन 6, उसके बाद b अपॉन l माइनस 1 b अपॉन l माइनस 1 प्लस w x स्क्वायर है, w l स्क्वायर है बाय l स्क्वायर है बाय 2 l स्क्वायर बाय 2 प्लस c1l C1L. प्लस c2 तो 0 है, निकाल लिया ना 0। हाँ जी, यस सर।
वी हैव द वैल्यू ऑफ C2 दैट इज 0। अब यहाँ से Zero. निकालिए, यहाँ से निकालिए C1 की 1/EI है। EI इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से, हाँ यस सर। ठीक है। उसके बाद ये वापस जाएगा तो 1 - B/L W/6 होगा माइनस WA/L² इक्वल्स टू C1 × L। L को नीचे लेके आता हूँ मैं, सर ये भी माइनस आएगा ना? क्या? अच्छा हाँ यार चेंज, ये सर चेंज कर दिया आपने। हाँ 1 माइनस कर दिया ना। B/L की हाँ, वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी ना, कम बी तो होगी। छोटा है। हाँ B छोटा है L से, A भी छोटा है L से। यस सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अंदर लेके जाते हैं तो WL/6 माइनस WB/6 माइनस WAL² इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई L। कॉमन ले ले एक बार। पहले ही कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। WL² ठीक है, प्लस सॉरी माइनस WB/BL by 6 माइनस WAL WAL/2 इक्वल्स टू C1। ये C1 की वैल्यू। क्या कॉमन हो सकता है? WL W/2 L/2 L/3 L/3 माइनस B/3 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 माइनस A माइनस A इक्वल्स टू C1। अब रखिए C1 की वैल्यू उसमें। of C1 and C2 in equation 2 and 3। टू और 3 में रखिए और इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करने के बाद C1 की वैल्यू रखने के बाद ये सिर्फ करते जाना है, जो रिजल्ट आता है उसको रटना नहीं है। वन अपॉन EI WX² B/L C1 की वैल्यू रखना है दैट इज सो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी क्या? dy/dx 1/EI 1/EI WX² 2 B/L माइनस है प्लस है? -1 है सर। B/L -1 1/B/L सॉरी ऐसा नहीं है सर। अपोजिट हो गया। B/L -1 होगा। यस P/L -1 -1 उसके बाद प्लस WAX प्लस C1 इतना बड़ा है। चलो रखो WL/2 मल्टीप्लाई बाई L/3 माइनस B/3 माइनस A। ठीक है, ये है dy/dx की वैल्यू।
ये इक्वेशन नंबर 2 डैश कर सकते हैं इसको, 2 डैश, 2 मॉडिफाई हो गया 2 डैश में। अब है 3 में रखिए C1 की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू आएगा दैट इज 1/ei wx³/6 b/l -1 l है, ये 2 नहीं है, l -1 प्लस wax²/2, ठीक है, प्लस C1 into x, C1 क्या है, WL/2 L/3 minus B/3 minus A into x, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 3 डैश। 3 dash. अब लिखिएगा टू फाइंड, ये तो इक्वेशन आ गया हमारे पास 3 डैश। कहीं भी हम निकाल सकते हैं क्या, डिफ्लेक्शन, कहीं भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ निकालना जरूरी है, एक तो जहां पे मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, जहां पे स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा। जहां पे स्लोप 0 होगा। तो सबसे पहले तो पहले निकालिए मैक्सिमम कहाँ होगा। टू फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, maximum deflection to be 0, to find the position, sorry सही है, maximum deflection slope will be 0 at the point ब्रैकेट में कर लीजिएगा, स्लोप विल बी 0 एट द पॉइंट। तो स्लोप 0 करते हैं तो वो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मतलब x की वैल्यू dy/dx इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, dash. इक्वेशन नंबर 2 डैश मस्ट बी 0, 2 डैश इक्वेशन 0 करना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/ei wx² b/l -1 प्लस WX आप लोग कीजिए इसको जरा, मेरा यहाँ पे कर्सर आ नहीं रहा, आप लोग कीजिए। प्लस WAX प्लस WL/2 L/3 minus B/3 minus A equals to 0। x की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप शायद, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो सॉल्व कर लेंगे ना। हाँ सर। ये सर b की वैल्यू, l की वैल्यू, a की वैल्यू गिवन हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सॉल्व इक्वेशन हो जाएगी। x² आ रहा है, वो सॉल्व हो हाँ जाएंगे, सर, ठीक है। क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन सर, आपको पता होगा, एक श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाँ सर, फॉर्मूला, तो उसको यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कोई एक्स की वैल्यू Yes, नेगेटिव sir. आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला यूज करेंगे। उस पॉजिटिव वैल्यू को y में रखेंगे, यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू आएगी और उस x की वैल्यू पुट करेंगे y में, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी मैक्स, ठीक है। अब ये x की Yes, वैल्यू sir. सपोज x1 है और एक x2 है, x2 आपने उसकी वैल्यू की वजह से क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो जैसे ही y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू x1 निकालोगे दैट विल बी y मैक्स, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब आप लोग हाँ निकालिए सर. yc निकालना है हमको, yc कहाँ पर है, y एट x इक्वल्स टू a, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a इन द इक्वेशन नंबर 3 डैश में पुट कीजिए x इक्वल्स टू a, x equals to a in equation number 3 dash, so y at x equals to a which is yc, c पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग 1/ei WA cube by L. Hello sir, 6 है sir. 6 है प्लस WA cube 2 2 plus WL by 2. ये तो आएगा ही, है ना, ये पूरा आएगा, हाँ. प्लस WL by 2 L by 3 L by 3 minus B by 3 minus a, minus A ये into इक्वेशन है, A. इसको जब सर into A भी आएगा. इंटू ए भी आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट फार्मूला आएगा WA स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 3EIL, इसको आपको रटना है, इसको सर सिंपली इधर आपने तो सेकंड डैश वाली इक्वेशन लेना सर. कौन सी वाली, ये सर इस साइड वाले सेकंड डैश वाले में. सेकंड डैश क्या, हाँ सर, इसमें जो यहाँ भी x आएगा सर, x WL by 2. यहाँ पे x आएगा, कहाँ पे x आएगा, सर WL ये कोष्टक के बाहर x आएगा सर, C1 की वैल्यू के अंदर. कौन सी इक्वेशन में, इधर लेफ्ट साइड वाले पेज पे नहीं सर, नहीं है, ये C1 है. हाँ सर, यहाँ के C1 है यार, वो C1 है और वो dy by dx का C1 है, C1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे आप, YC जब कहीं भी पॉइंट लोड लग रहा है, अगर सेंटर पे लगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर पे निकालना हो तो मान लो लोड सेंटर पे लग रहा हो, समझ रहे हैं, अब इसमें से स्पेशल केसेस बनेंगी ना, ये अगर फार्मूला आपको याद है तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मैंने ऐसा दे दिया, लोड लग रहा है एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2, B की वैल्यू हो जाएगी L/2, हो जाएगी कि नहीं, यस सर. जाएगी ना, तो इसमें रख देंगे YC, ये C पॉइंट, ये A और ये है B, तो YC क्या हो जाएगा, W A की जगह पे L का स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा. B की जगह पे L/2 का स्क्वायर अपॉन 3EIL, YC बताओ कितना आएगा, तो WL अपॉन 48 EI. 48 EI, ये फार्मूला है पॉइंट लोड सेंटर पे लगे तब, ठीक है, पॉइंट लोड सेंटर पे लगे तब, ठीक है जी। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होगा, इस केस में मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा, वो
कौन से अनसिमेट्रिकल वाले में? इसमें इस वाले केस में, स्पेशल केस। कहाँ होगा? लोड लग रहा है भाई। अरे भाई जहाँ लोड लग रहा है वहाँ तो जीरो हो हाँ तो जाएगा ना, जीरो होगा। मैक्सिमम आ रहा है अब, वहाँ पे मैक्सिमम आएगा ना अब। हाँ अब वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वही होता है जहाँ स्लोप जीरो होता है इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ए और बी सब बेड़ा गर्क कर देते हो भाई, एक ही बार के झटके में कर देते पूरा। ये डिफ्लेक्ट होगा ऐसे, सेंटर पे लग रहा है लोड, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ स्लोप जीरो है ना, हाँ सर। यस सर। तो यहाँ मैक्सिमम होंगे ए सपोर्ट्स और में, बी। ए और बी पे स्लोप मैक्सिमम होंगे। चलिए स्लोप उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए।